तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 एप्लीकेशन बताऊंगा। इन 3 एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब भी रहेगा तो भी आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से जो लिमिट मिली है वो मिली है 7,000 रुपए की। उसके बाद आपको नीचे आना, काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यूर लोन अमाउंट हैज बीन अप्रूवल। तो 7,000 रुपए का जो मेरा लोन था वो मेरा यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना, काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। आप जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे लिखा है अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको एकदम सही जानकारी देनी है। अगर आप गलत जानकारी देते हो तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा 7,000 रुपए का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 470 रुपए की। डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आपका रहेगा 6530 रुपए। मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 1913 रुपए की। और यहाँ पे जो टोटल पेमेंट है वो आपको करनी है 7653 रुपए की। यहाँ पे आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 653 रुपए का। और यहाँ पे आपको जो टाइम है वो आपको मिलेगा 4 महीने का। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना, अपनी केवाईसी करनी है। उसके बाद आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे इस लोन की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस लोन की जरूरत है तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का नाम भी बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे क्या है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है जीएस फाइनेंस एप्लीकेशन। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4 पॉइंट से ज्यादा की इसकी रेटिंग है। वो 10 लाख प्लस इसके पे डाउनलोड है। और इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। अब इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिली है 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम लोन अप टू 2 लाख। तो 2 लाख रुपए तक का लोन आप इस एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे मैं अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है यूर अप्रूवल लोन अमाउंट। पूरे 10,000 रुपए का जो मेरा लोन था वो यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना है, काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कि 10,000 रुपए का अमाउंट है। टाइम आपको मिलता है 64 दिन का। अगर आप चाहते हो इसकी लिमिट को स्लाइड करके कम ज्यादा करना तो कम ज्यादा भी कर सकते हो। 8,000 रुपए का लोन भी ले सकते हो, 5,000 रुपए का लोन भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप 5,000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हैं, टाइम आपको मिलेगा 64 दिन का। नीचे आपको मिलता है लोन पर्पस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको इनमें से एक रीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि मैं शॉपिंग वाला रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको नीचे मिलता है व्यू सामरी चार्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने जो 5,000 रुपए का लोन है उसके जितने भी इंटरेस्ट है सारे इंटरेस्ट आपको शो करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपको मिलता है कि जो मेरा लोन का अमाउंट है वो रहेगा 5,000 रुपए का। और जो मेरे खाते में आएंगे वो आएंगे 4262 रुपए। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी बनेगी 1,330 रुपए की। और 64 दिन का आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा। अगर आप 5,000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हो, आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 320 रुपए का। एनुअल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 36% का। एनुअल परसेंट रेट आपको लगेगा 119.3% के हिसाब से। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है प्रोसेसिंग फीस, वो आपको देनी पड़ेगी 500 रुपए की। डॉक्यूमेंट फीस आपको देनी पड़ेगी 25 रुपए की। और क्रेडिट एस्टीमेट फीस आपको देनी पड़ेगी 100 रुपए की। उसके बाद जीएसटी आपको देनी पड़ेगी 113 रुपए की। और जो रिपेमेंट है वो आपको करनी है 5320 रुपए की। उसके बाद आपको नीचे आना है, व्यू रिपेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 3 जुलाई को, दूसरी जाएगी 19 जुलाई को, तीसरी जाएगी 4 अगस्त को और चौथी जाएगी 20 अगस्त को। तो यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बनी है 1,330 रुपए की। उसके बाद 1,330 रुपए, 1,330 रुपए। इसको बैंक में लेने के लिए आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है कांटूनू, कांटूनू पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कांटूनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है। और यहाँ पे आपके पास एक यूपीआई आईडी होनी चाहिए। अब यूपीआई आईडी आपके पास फोन पे या गूगल पे, पेटीएम की भी चल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपके पास जो भी यूपीआई आईडी है उसको डाल के आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप इस लोन को कुछ ही टाइम के अंदर अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन पे लोन ले सकते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो
तो एप्लीकेशन का नाम है टैपलैंड एप्लीकेशन। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 की इसकी रेटिंग है और 10 लाख प्लस इसके पे डाउनलोड है। अगर हम इसके अबाउट सेकंड को चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 1000 से लेके 2 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो 21 साल से ज्यादा यहाँ पे होनी चाहिए। स्टेबल इनकम आपके पास होनी चाहिए। आपके पास सिंपल सा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक आपको देनी पड़ेगी सेल्फी। तो ये थी हमारी दूसरी एप्लीकेशन। अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। तो अब जो हमारे लिस्ट में तीसरी एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, अब जो हमारे लिस्ट में तीसरी एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन से भी आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन शो करेगा अप्लाई लोन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो फर्स्ट टाइम लिमिट मिलती है वो मिलती है 1000 रुपए की, उसके बाद 1500 रुपए की, और जैसे जैसे आप इसकी रिपेमेंट करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे पूरे 50,000 रुपए तक की आप यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट टाइम लिमिट मिली है वो मिली है 1000 रुपए की। अगर मैं 1000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ तो मेरे खाते में को पैसे कितने आएंगे, वो आएंगे 928 रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 रुपए का हमारा अमाउंट है। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी जीएसटी है वो आपको देनी पड़ेगी 19 रुपए की, इंटरेस्ट आपको लगेगा 20 रुपए का। उसके बाद आपकी जो ईएमआई है वो आपको वन टाइम में देनी है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है ये पेड एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 127 रुपए का। आपको नीचे आप पे स्लाइड करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी सिंपल से केवाईसी करनी है। उस केवाईसी के बाद आप इसकी लिमिट को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक काफी अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी रहता तो भी आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी गूगल क्रोम पे। तो इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट फॉर श्योर एप्लीकेशन। आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। तो ये एप्लीकेशन एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, पर आपको जो स्टार्टिंग पे जो लिमिट मिलती है वो मिलती है 1000 रुपए की। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिमिट 1000 रुपए की मिल चुकी है। जब आपको 1000 रुपए की लिमिट मिलती है, अगर आप इसकी जो रिपेमेंट है वो टाइम से करते हैं तो उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। 1000 के बाद 1500 रुपए की, और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है पूरे 32 दिन का। अगर आप इसकी जो रिपेमेंट है उसको डिले करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लग सकती है। तो यहाँ पे आपको अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो भाई सोच समझ के आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इसकी रिपेमेंट कर सकते हैं तो ही आपको लोन की तरफ जाना है, वरना आप इस एप्लीकेशन का अवॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लोन ले लेते हैं उसकी रिपेमेंट नहीं करते तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है।